जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। तो 4 लाइनें मेरे आराध्य के लिए कि धन्य जन्मभूमि यह, जन्मे जहाँ गोपाल। धन्य जन्मभूमि यह, जन्मे जहाँ गोपाल। देवकी नंदन प्रकट हुए, वसुधा हुई निहाल। ओ माधव वसुधा हुई निहाल। भक्ति मिली मुझको तेरी, यह मेरा सौभाग्य। भक्ति मिली मुझको तेरी, यह मेरा सौभाग्य। कौन जाने मोहमिता को, गर तुम न होते साथ। ओ माधव तुम न होते साथ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। तो हम फिर से आपको द्वापर में ले चलते हैं, और ये है कि यहाँ पर कुरुक्षेत्र का रण सजा हुआ है, और ये युधिष्ठिर और हमारे माधव के बीच का एक संवाद है, एक प्रसंग है जिसको मैंने कविता के रूप में ढाला है। यहाँ पे आपको धर्म की व्याख्या मिलेगी। जिस धर्म के लिए इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं वो धर्म है क्या। शंखनाद सुन कुरुक्षेत्र में, शंखनाद सुन कुरुक्षेत्र में धरा सकपकाई है। युद्ध है महाभारत का, धर्म की अधर्म पर सुनवाई है। धर्म की अधर्म पर सुनवाई है। कौरवों की सेना पर द्रौपदी के केशों की पड़ी परछाई है। कौरवों की सेना पर द्रौपदी के केशों की पड़ी परछाई है, और अन्याय पर मौन साधने वालों की आत्मा कपकपाई है। आत्मा कपकपाई है। कर्मों का खेल देखिए, कर्मों का खेल देखिए। नियति को चौसर के नागपाशों ने जकड़ा है। कर्मों का खेल देखिए, नियति को चौसर के नागपाशों ने जकड़ा है। पांचाली की चीर लपेटे स्वयं काल हाथों में लिए खड़ा है। स्वयं काल हाथों में लिए खड़ा है, और पांडवों के ध्वज को पकड़कर अंजनी पुत्र ने संजीवनी बरसाई है। अंजनी पुत्र ने संजीवनी बरसाई है। सारथी बने हैं माधव, ज्ञान का मर्म समझने स्वयं माँ सरस्वती आई हैं। स्वयं माँ सरस्वती आई हैं। और जब यह कुरुक्षेत्र का रण सजा हुआ था, तो अब पांडवों की स्थिति देखिए। ये बात भी सत्य है कि जो धर्म के साथ होता है ना, वो बहुत भावुक होते हैं वो लोग। तो अब पांडवों की स्थिति क्या है कि सूर्य रथ अक्षय तरकश पाकर भी गांडीवधारी रो रहा। वायु पुत्र भीम के उबलते रक्त में कुरुवंश वाष्पित हो रहा। माद्री पुत्रों का दिव्य हृदय कुल की दशा देख रोता है। माद्री पुत्रों का दिव्य हृदय कुल की दशा देख रोता है, और धर्मराज का धार्मिक हृदय आज विचलित हो रहा। रण के उन्माद में विवेक विवश है अपनों के हाथों से। द्रौपदी सोच रही, क्या मर्यादा टूटी थी सिर्फ उसकी बातों से। अब जब सब अपने अंतर्द्वंद की लड़ाई में उलझे हुए हैं, तो युधिष्ठिर की नज़र जो है वो माधव पे पड़ती है, और वो देखते हैं कि वो कुछ ढूंढ रहे हैं। तो जब वो कुछ ढूंढ रहे हैं, तो युधिष्ठिर से रहा नहीं गया, क्योंकि शंखनाद बज चुका है, सेनाएं तैयार हैं। तो वो पूछते हैं कि हे गोविंद, बज उठा शंखनाद, रणभेरी सजी हुई है। उपेक्षित कर रहे हो आप रण का उद्घोष। आपकी आंखें कहाँ ठहरी हुई हैं। अब माधव मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, धर्मराज युद्ध तो तय है। उद्घोष तो केवल तैयारी है। मेरा मोरपंख कहीं गिर गया,
यह समस्या भारी है। तो अब जब युधिष्ठिर को लगता है कि अरे इतना सब कुछ हो रहा है और ये मोरपंख ढूंढ रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि समस्या धर्म युद्ध है गिरधर, समस्या धर्म युद्ध है गिरधर, रणचंडी ललकार रही है, मोरपंख कोई शस्त्र नहीं है। हाय विधना क्या तुम पर भी डोरे डाल रही है, हाय विधना क्या तुम पर भी डोरे डाल रही है। अब हमारे कुंज बिहारी की खासियत है कि जब समय आता है वो किसी को नहीं बख्शते, वो उनका जवाब देते हैं। तो हमारे गिरधारी जवाब दे रहे हैं युधिष्ठिर जी को कि मोहन मुस्कुरा कर बोले कि तुम मुझे धर्म सिखा रहे हो तो सुनो, धर्म जीवन शैली है युधिष्ठिर, चौसर का खेल नहीं। धर्म जीवन शैली है युधिष्ठिर, चौसर का खेल नहीं। मैं हर क्षण में धर्म को जीता हूँ, मैं हर क्षण धर्म को जीता हूँ। तुम्हारे धर्म युद्ध के मोर्चे में मेरे धर्म का कोई मेल नहीं, मेरे धर्म का कोई मेल नहीं। मोरपंख की पावनता और युद्ध, मोरपंख की पावनता और युद्ध मेरे लिए एक समान है, मेरे लिए एक समान है। जैसे कि जन्म और मृत्यु इस धरा पर क्षण क्षण साथ में चलने वाला प्रावधान है, क्षण क्षण चलने वाला प्रावधान है। कुरुक्षेत्र केवल रण नहीं, कुरुक्षेत्र केवल रण नहीं, धर्म अधर्म की परिभाषाओं की नई चेतना है। कुरुक्षेत्र केवल रण नहीं, धर्म अधर्म की परिभाषाओं की नई चेतना है। यह महाभारत भी केवल द्वापर का नहीं, आने वाले युगों की दुखती रग और वेदना है, दुखती रग और वेदना है। अब जब यह सब खेल चल रहे थे, माधव ने धर्म समझाया युधिष्ठिर को, तो उसमें यही समझने वाली बात हमारे लिए भी है कि धर्म वो नहीं है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, धर्म वह है जो हम हर पल में जीते हैं। हम ये देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, तो तभी जो सारथी हमारे पार्थ हैं वो उनका मोरपंख ढूंढ के ले आते हैं। और जब वो मोरपंख ढूंढ के लाते हैं, सोचो कि जो व्यक्ति उनसे कह सकता था धर्म अधर्म, उसने कोई बात नहीं की, उसने ध्यान दे लिया कि माधव का मोरपंख गिर गया, मुझे ढूंढने चले जाना है, वो चला गया और ढूंढ के भी ले आया। तो सोचिए कितना बड़ा समर्पण है कि उसने एक सवाल नहीं पूछा उनसे कि तुम क्या ढूंढ रहे हो। तब जहाँ समर्पण होता है वह प्रश्न उत्तर नहीं होते, जहाँ समर्पण होता है वहाँ प्रश्न उत्तर नहीं होते। अर्जुन माधव का मोरपंख युद्ध भूमि से ढूंढ कर लाते हैं तो युधिष्ठिर साथ बैठकर रोते हैं, युधिष्ठिर साथ बैठकर रोते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि यूं ही नहीं देवकी नंदन द्वारकाधीश श्याम सुंदर कहलाते हैं, यूं ही नहीं देवकी नंदन द्वारकाधीश श्याम सुंदर कहलाते हैं। सरल समर्पण अगर अर्जुन सा हो, सरल समर्पण अगर अर्जुन सा हो तो स्वयं कृष्ण उसके सारथी बन जाते हैं, स्वयं कृष्ण उसके सारथी बन जाते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मतलब पहाड़ी गाना सुना दो। नहीं मतलब अच्छा, किस टाइम का थोड़ा सा इशू था ना, इसलिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं सबसे पूछना चाहूँगी, यहाँ पे बहुत लोग पढ़ते हैं और बहुत अच्छा पढ़ते हैं, याद कैसे होता है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है मेरे लिए, मुझे याद नहीं होता है। तो जो जैसे गौरव जी ने बोला, मैंने यही लिखा है, अगर शेर व शायरी की दुनिया में कुछ है तो बस यही है मेरे लिए, तो उसे सुनाती हूँ। तेरी यादों के फूल खिलते हैं तब कहीं हम खुद ही से मिलते हैं, तेरी यादों के फूल खिलते हैं, इतनी आसान भी नहीं इतनी आसान भी नहीं
भूले उसी से मिलते हैं, कब कहीं हम खुदी से मिलते हैं। और ये आखिरी दो लाइनें कि ये तेरे लम्स का ही जादू है, ये तेरे लम्स का ही जादू है, हो के पत्थर भी हम तो जल